नमस्कार दोस्तों, आर्य सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। झारखंड समान ज्ञान का यह सेट 48 है। इससे पहले हम लोग सेट 47 तक पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखें वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। प्रत्येक सेट एमसीक्यू टाइप होता है, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम बेस्ड है, यानी एग्जाम में जिस तरह पर पूछे जा रहे हैं सेम उसी टाइप का ये कलेक्शन है। और ये जो कलेक्शन जो हम लोग लाए हैं, इसमें जो है ना टोटल हम लोग 100+ सेट पढ़ेंगे, ठीक। और जो कि झारखंड का आगामी जैसे सीजीएल, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही और जेटेट और जितने भी झारखंड से संबंधित एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। और इसलिए आप हर एक सेशन को आप जरूर देखिए, आपको क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, आपको मात्र 10 मिनट का समय लग रहा है और 10 मिनट आप अपना भविष्य को बनाने के लिए आप टाइम दे ही सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं कि झारखंड में वासुकीनाथ किस जिले में स्थित? वासुकीनाथ मंदिर जो है वो किस जिला में स्थित? ऑप्शन दे दिया दुमका, देवघर, रांची, गढ़वा। तो वासुकीनाथ जो है वो मंदिर वो दुमका में है, ठीक। दुमका के जरमुंडी प्रखंड में है, ठीक। ये याद रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न कि झारखंड में छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन देते हैं बरही, राजरप्पा, मलूटी, अंजन धाम, ठीक। तो अंजन धाम ये गुमला में है, मलूटी ये दुमका में है और राजरप्पा ये रामगढ़ में है। तो आंसर जो हो जाएगा राजरप्पा होगा। छिन्नमस्तिका मंदिर राजरप्पा रामगढ़ में है, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न तीसरा प्रश्न कि क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराने वाले हेमेंद्र नाथ घोष कहाँ के रहने वाले थे? क्रांतिकारी को जो धन मुहैया कराते थे उसका नाम था हेमेंद्र नाथ घोष, ठीक। ये कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन दे दिया रांची, रामगढ़, बोकारो, दुमका। तो हेमेंद्र नाथ घोष जो है ये दुमका के रहने वाले थे, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आए थे कि हुल झारखंड पार्टी यानी क्रांतिकारी झारखंड पार्टी 1969 के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन दे दिया इग्नेश बेग, जयपाल सिंह, एनी होरो, जस्टिन रिचर्ड, ठीक, जस्टिन रिचर्ड। तो आंसर इसका झारखंड हुल झारखंड पार्टी या फिर इसका दूसरा नाम क्रांतिकारी झारखंड पार्टी, जिसका स्थापना याद रखना है कि 1969 में हुआ था। इसका जो संस्थापक था वो जस्टिन रिचर्ड था, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति का संपादक कौन था? ऑप्शन दे दिया गोपाल मुखर्जी, तपन वर्मा, आनंद कमल चक्रवर्ती, विनायक मिश्रा। तो चाईबासा से जो प्रकाशित होने वाला था, तो क्वेश्चन कभी पूछ देगा कि तरुण शक्ति कहाँ से प्रकाशित होने वाला पत्रिका था? तो चाईबासा से, ठीक, तरुण शक्ति। तो इसका जो संपादक था वो आनंद कमल चक्रवर्ती था, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। छठा प्रश्न पर आते हैं कि कुलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन दे दिया है चतरा, पलामू, देवघर, रामगढ़। तो कुलेश्वरी मंदिर जो है ना ये चतरा में स्थित है, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि सातवां प्रश्न कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को रांची में कहाँ रखा गया था? ऑप्शन दे दिया ध्रुवा, गेतलसूद, गांधी नगर, मोहराबादी। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जो रांची में जो है ना मोहराबादी जेल में रखा गया था, मोहराबादी यानी नज़रबंद किया था। यहाँ पे सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को रांची के मोहराबादी जेल में नज़रबंद किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। किसने खोखरा के स्थान पर दोयसा को छोटा नागपुर खासकर नागवंशी राज का राजधानी बनाया था? ठीक, ऑप्शन दे दिया है खोखरा के स्थान पे यानी दोयसा को बनाया था राजधानी। तो कौन सा नागवंशी शासक था ऐसा जिसने किया था? तो ऑप्शन दे दिया है दुर्जन शाह, गोपाल शाह और जयनाथ शाह, जगन्नाथ शाह, ठीक। तो ऐसा जो है ना दुर्जन शाह ने किया था, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह को दबाने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी ने मुख्य भूमिका निभाई थी? ठीक, तो इसका ऑप्शन जो होगा, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि 1782 में तमाड़ विद्रोह को दबाने के लिए किस अंग्रेजी अधिकारी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन दे कैप्टन ली ग्रांट, मेजर बारो, विलियम टेलर और जेम्स क्रॉफ्ट। ठीक, तो 1782 में तमाड़ विद्रोह को जो दबाया था वो जेम्स क्रॉफ्ट ने, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, जेम्स क्रॉफर्ड। ठीक, सी नंबर आंसर होगा, तमाड़ विद्रोह को दबाया था। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि 10वां प्रश्न है कि 10वां प्रश्न कि किसके समय में छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज की राजधानी को दोयसा से पालकोट स्थानांतरित किया था? अभी इससे पहले हम लोग पढ़े कि खोखरा से दोयसा, खोखरा से दोयसा किसने किया था? तो दुर्जन शाह ने। ठीक, दुर्जन शाह ने। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फिर खोखरा दोयसा से जो है बोल रहा है कि इसको स्थानांतरित करके कहाँ ले गया? पालकोट। तो पालकोट कौन ले गया? दोयसा से पालकोट किसने ले गया? तो वही क्वेश्चन कर रहा है। तो ऑप्शन दे दिया है जगन्नाथ शाह, यदुनाथ शाह, गोपाल शाह, हेमंत शाह। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो यदुनाथ शाह। पालकोट याद रखना कि पालकोट जो ले गया था वो
यदुनाथ शाह ने ले गया था, यदुनाथ शाह। एकदम इसको याद रख लेना। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि खोखरा से दोईसा राजधानी दुर्जन शाह ने बनाया था, फिर ना फिर दोईसा से पालकोट किसने बनाया था, यदुनाथ शाह ने। ठीक, तो 10वां प्रश्न भी यही कर रहा है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर यदुनाथ शाह। 11वां प्रश्न पर आते हैं कि 1797 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 1797 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन दे दिया है चरण मांझी, दुनका मांझी मुंडा, विष्णु मानकी, चरण मांझी, दुनका मुंडा, विष्णु मानकी, गया मांझी। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा कि तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किया था विष्णु मानकी ने 1797 में। डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न पर लेते हैं कि झारखंड में किस रबी फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ऑप्शन दे दिया गेहूँ, चना, सरसों, मसूर। झारखंड में किस रबी फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो गेहूँ का होता है, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। 13वां प्रश्न है कि तिलका मांझी ने कब आंदोलन शुरू किया था। ऑप्शन दे दिया 1781, 1783, 1787, 1785। ठीक, तो तिलका मांझी ने आंदोलन कब प्रारंभ किया था, तो 1783 में, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। अब 14 नंबर क्वेश्चन है कि तिलका आंदोलन में स्वायत्त क्षेत्र कौन सा था, यानी तिलका आंदोलन मुख्य रूप से कौन सा क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन दे दिया तमाड़, सिंहभूम, मानभूम, संथाल परगना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, संथाल परगना होगा इसका आंसर। तिलका आंदोलन और संथाल विद्रोह ये दोनों संथाल परगना में हुआ था। तिलका आंदोलन और दूसरा संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह जिसे उलगुलान भी कहते हैं, तो ये दोनों जो है मुख्यतः संथाल परगना में हुआ था। ठीक ना, ये याद रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न पाते हैं। 15वां प्रश्न कि तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश किस माध्यम से भेजा जाता था। ऑप्शन दे दिया कमल फूल से, रोटी और नमक से, सालों के पत्तों से और गाय के गोबर से। तो तिलका मांझी द्वारा गांव में जो संदेश पहुंचाया जा रहा था वो साल के पत्तों से किया जाता था, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न पर आते हैं। 16वां प्रश्न बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन में पहली बार कौन ताना भगत शामिल हुआ था। अब समझने पहले समझेंगे क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920-21 में प्रारंभ हुआ था। ठीक ना, तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। अभी इसका ताना भगत से क्या संबंध है कि ताना भगत भी अहिंसात्मक था। ठीक, और असहयोग आंदोलन भी अहिंसात्मक था। तो इसका जो असहयोग आंदोलन, ये ताना भगत आंदोलन जो शुरू किया था वो जतरा भगत ने किया था, लेकिन क्वेश्चन वो नहीं पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये असहयोग आंदोलन पहली बार कौन सा ताना भगत ने आंदोलन में शामिल हुआ था। ठीक, तब समझेंगे कि इसका जतरा भगत क्यों नहीं होगा आंसर, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है कि ट्विस्ट करके दे दिया और क्वेश्चन जो है ना समझने वाला है। क्योंकि ताना भगत जो संस्थापक यानी शुरू किया था वो जतरा भगत ने किया था। तो तुरंत से आदमी क्या करेगा कि स्टूडेंट जो भी है इसको तुरंत क्या करेगा, जतरा भगत लगा देगा, लेकिन जतरा भगत नहीं होगा। क्यों पता है, क्योंकि जतरा भगत जो है ना 1888 में जन्म हुआ था और 1916 में इसका डेथ हो गया था। तो ये 1920 में कैसे भाग लेगा, नहीं होगा जतरा भगत। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जतरा भगत का जो जन्म हुआ था 1888 में, 1916 में। इसका जतरा उरांव नाम था, उपनाम जतरा उरांव। और जन्मस्थल यानी कहाँ हुआ था जन्म, चिंगरी नवाटोली गांव। याद रखना है कि ब्रिटिश भारत, ये कि अब जिसका नाम क्या है गुमला में, ये गुमला में है। और मृत्यु स्थल भी सेम यहीं पे गुमला में, इसका भी डेथ हुआ था चिंगरी नवाटोली गाँव में। और ये कौन सा आंदोलन से जुड़ा था, तो ताना भगत आंदोलन। इतना सब याद रखना है कि इसका डेथ कब, तो 1916 में डेथ हो गया था। तो ये तो असहयोग आंदोलन भाग नहीं लेगा, तो कौन लिया था, तो सी नंबर आंसर सही होगा, सिद्धू भगत। याद रखना है, सिद्धू भगत आंदोलन में भाग लिया था, यानी सी नंबर आंसर सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 17वां प्रश्न कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित करने का अधिकार किसे है। याद ना, निलंबित बोला है ना कि हटाने की बात कही गई है। ठीक ना, तो निलंबित अगर पूछेगा तो राज्यपाल, और हटाने की बात कहेगा तो राष्ट्रपति। एकदम कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको दिमाग में याद रखना है। ये राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है, यानी राज्य लोक सेवा आयोग अगर झारखंड का पूछेंगे तो जेपीएससी हो जाएगा, जेपीएससी। जेपीएससी का अध्यक्ष को निलंबित करने का अधिकार किसको है, निलंबित कर सकता है राज्यपाल, लेकिन इसको हटा कौन सकता है, राष्ट्रपति। तो राज्य लोक सेवा के आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति, जो सदस्यों के जो नियुक्ति होता है, यानी स्टेट एससी मतलब होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य का राज्यपाल द्वारा की जाती है। यानी इसका नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा। कार्यकाल इसका कितना होता है, तो 6 वर्ष की अवधि या फिर 62 वर्ष आयु तक, यानी जो पहले होगा वहीं उसी पद तक रहेगा, यानी 6 साल तक, या नहीं तब तो 62 साल अगर हो गया तो उसको रिटायर कर दिया जाता है। ठीक,
पुनर्नियुक्ति कौन कर सकता है इसका, तो कोई भी व्यक्ति जिसने एक बार लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण किया है उसको पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। ठीक, समझना क्वेश्चन। कोई भी बोला कि व्यक्ति जिसने कि एक बार लोक सेवा आयोग का सदस्य के रूप में अगर पद धारण कर लिया तो उसका पुनर्नियुक्त का पात्र वो नहीं होगा। ठीक ना, एक ही बार होता है। और त्याग पत्र किसको दे सकता है, अगर अपने खुद से अगर त्याग पत्र देना है, रिजाइन मारना है, तो वो राज्य लोक सेवा आयोग का कोई भी सदस्य जो है ना राज्यपाल को लिखित में अपना इस्तीफा दे सकता है। ठीक, राज्य और सदस्यों का निष्कासन या फिर निलंबन कैसे होगा, अध्यक्ष या फिर किसी सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही उनके कार्यकाल से हटाया जाएगा, यानी हटा कौन सकता है, राष्ट्रपति। ठीक, लेकिन निलंबन कौन सकता है, राज्य का राज्यपाल अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य को उसके कार्यकाल से निलंबित कर सकता है, जिसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया है। ऐसा निर्देश दिया गया कि राज्यपाल जो है उसको निलंबित कर सकता है। किसको, अध्यक्ष को, स्टेट पीसीएस अधिकारी के अध्यक्ष को, यानी जेपीएससी का अध्यक्ष या फिर उसके सदस्य को निलंबित कर सकता है राज्यपाल। ठीक, ये याद रख लेना है। अगले प्रश्न पर आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। ठीक, बी नंबर से सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पाते हैं 18वां प्रश्न पे कि अंग्रेज मेजर नेशन लोहरदगा के कंकरंग घाट जंगल में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने में कब सफल हुआ था, यानी कब इसको गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन दे दिया 30 मार्च 1858 को, 20 जून 1858, 14 अगस्त 1858 और 20 सितंबर 1858। तो गणपत राय और विश्वनाथ सहदेव को जो है ना 30 मार्च 1858 को गिरफ्तार किया गया था, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो कहाँ किया था, कंकरंग घाट जंगल में। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं कि 19वां प्रश्न है कि भूहरी भूधृति का तो यानी जो भूमि को धारण किया हो, भूमि धारण किया हो। ठीक, उसको भूधृति बोलते हैं। तो भूहरी जमीन को जो धारण किया होगा उसका अंतरण पर प्रतिबंध सीएनटी एक्ट के किस धारा में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि भूहरी जमीन यानी भूहरी कोई जमीन है उसको जो धारण किया होगा उसका अंतरण मतलब हस्तांतरण जो है यानी तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया, वो सीएनटी एक्ट की किस धारा पर वर्णित है। ऑप्शन दे धारा 42, धारा 44, धारा 46, धारा 48। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, धारा हो जाएगा 48 यानी 48। धारा 48 में ऐसा कहा गया कि भूहरी भूधृति के अंतरण पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक, यानी धारा 48 में। तो सीएनटी एक्ट के बारे में बताया गया, तो सीएनटी एक्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि यह कब लागू हुआ था। तो 11 नवंबर 1908 को। किसने इसका प्रारूप तैयार किया था, तो जे.एच. हॉफमैन। ठीक, ये सब चीज़ याद रखना है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि उद्योग और खनिज हेतु जोतों का अंतरण का प्रावधान जो है ना सीएनटी एक्ट की कौन सी धारा में वर्णित है। यानी उद्योग के लिए या फिर खनिज के लिए ना जोतों का हस्तांतरण हो सकता है। ठीक ना, तो वैसा सीएनटी एक्ट की कौन सा धारा में कहा गया था। ऑप्शन दे दिया धारा 47, धारा 49, धारा 53, धारा 51। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो धारा 49 में ऐसा वर्णन किया गया है, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ये था टॉप 20 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम लोग फिर से नए सेट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आर्या सक्सेस मंत्रा का हर एक वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद।